फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये यूपी टेट की क्लास होगी बेटा, ठीक है। और अभी आपका यूपीपी का बेटा पेपर तैयार नहीं हो पाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, कुछ व्यस्तता ज़्यादा है, इसकी वजह से बेटा अभी आपके यूपीपी के क्वेश्चन नहीं तैयार हो पाएंगे, नहीं हो पाए हैं आज। तो हम यूपी टेट की क्लास करवाते हैं बेटा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आप उनको जाके तैयार कीजिए बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप टॉपिक देख लीजिए, ठीक है, जो भी आएंगे। और आज बेटा जो क्वेश्चन हम लेंगे वो यूपी टेट के होंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्यों भाई? बहुत अच्छी बात है। ये होगा बेटा कौन सा पेपर? तो ये होगा 3 जनवरी 2022 का, और होगा ये 4 जनवरी 2022 का, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम क्या करते हैं, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, क्यों भाई? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें ये विश्वास है। चलिए बेटा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट किया जाए, क्यों भाई? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ 3 विद्यार्थियों को समूह में गणित पढ़ने वाले और बाद में प्राप्त अच्छा अंक, ठीक है। मतलब पहले बतावत है कि पहले और बाद में प्राप्त अंकों की वह तालिका बताइए। 3 लोग हैं बेटा, एक बच्चा है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है थर्ड, ठीक है। इन बच्चे का क्या नाम है? मानसी, अमन, हरमान, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ये समूह में पढ़ने से ये पहले इनके जो अंक आए 100 में से कितने अंक आए? तो इनके हैं 67 यानी कि 67, और इनके हैं बेटा 54 यानी कि 54, और इनके हैं 63 यानी कि 63। और ये जो दूसरी तालिका दे रखी है ये पढ़ने के बाद, जब उन्होंने पढ़ाई की मैथ की तो पढ़ने के बाद इनके नंबर आए 100 में से 79 आए, ठीक है। और इनके कितने आए? 60 आए, और इनके कितने आए? 74 आए, ठीक है भैया। कितने नंबर आए? अब बताना क्या चीज है, अब आपको बताना है बेटा कि तीनों विद्यार्थियों ने मिलकर प्रत्येक प्रकार से किए गए अध्ययनों में लगभग औसत अंक क्या होगा, ठीक है। औसत अंक आपको बताना है कि क्या होगा, इसमें उनका औसत अंक क्या होगा, इसमें औसत अंक उनका क्या होगा। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है बेटा, क्यों? बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हमको बताना है कि इसमें औसत अंक कितना होगा और इसमें औसत अंक कितना होगा, ठीक है। चलिए बेटा क्या करते हैं, निकालते हैं। तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो निकालते हैं किसके? औसत निकालेंगे, इन सबको हम ऐड कर लेंगे और इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करके जितने भी नंबर होंगे उनसे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए इनको ऐड करते हैं। 4 3 7 7 7 14, हंसी लगे 1, ठीक है। 6 6 12, और 12 5 17 1 18, 184 आ गए। इनको जोड़िए बेटा, 9 4 13, हंसी लगे 1, 7 7 14 15 6 21, ठीक है। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इसमें क्या करेंगे, 184 को किससे भाग कर देंगे? 3 से। तो पढ़ने से पहले जो उनका एवरेज था, पढ़ने से पहले का एवरेज निकालेंगे तो 184/3, और पढ़ने के बाद, है ना, तो 213 कितना हो जाएगा? 3। इसको काटेंगे, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा, 7 1 9 7, ये कितना आ जाएगा? 71। और इधर काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 1 9 3, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ 1,
कितना हुआ 3 3 9 है ना। फिर जाएगा तो पढ़ने से पहले इनका परसेंटेज था 61.33, मतलब इतना एवरेज था, और बाद में कितना एवरेज हुआ, इतना एवरेज हुआ। बताइए भैया, यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं कि सर यहाँ तक हमको प्रॉब्लम है या नहीं समझ आए। तो उनका औसत अंक समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ठीक है, चलिए बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको करवाते रहेंगे, यूपी टेट के आपके क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी यूपीपी की भी क्लास आपको देखने को क्या करेगी, मिलेगी, ठीक है। दे रखे हैं बेटा 5 व्यक्ति हैं, दी हाइट ऑफ दी 5 पर्सन इज गिवन बिलो। 5 व्यक्तियों की बेटा हाइट दे रखे हैं, लंबाई किसकी, तो 5 व्यक्तियों की। पांच व्यक्तियों की लंबाई आपको गिवन है। दी हाइट ऑफ 5 पर्सन इन सेंटीमीटर। जो लंबाई है वो किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। पहली कितनी सेंटीमीटर में दे रखी है, दे रखी है 163 सेंटीमीटर। पहला व्यक्ति है 163 सेंटीमीटर का, दूसरा कितना है 161 सेंटीमीटर का, 161 सेंटीमीटर का। तीसरा है भैया 156 मीटर का है, अच्छा सेंटीमीटर का है। उसके बाद वाला है 159, उसके बाद है 162 सेंटीमीटर का। बताना है इनकी मीटर में लंबाई कितनी होगी, ठीक है, और उनको ऐड करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/100 मीटर। इन सभी को हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.63 मीटर, यही तो आ जाएगा क्या भाई। इसको करेंगे तो 1.61 मीटर, इसको करेंगे तो 1.56 मीटर, इसको करेंगे तो 1.59 मीटर, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1.62 मीटर। इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 9 1 10, ठीक है, और 6 16, 2 18, 3 21, कह रही है 1, ठीक है। समझ रहे हैं बेटा आप लोग, क्यों कोई दिक्कत। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे बेटा, 8.01 मीटर इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी कुल टोटल। उन्होंने कहा था कि इसको मीटर में बदलकर आंसर जोड़ कर बताइए कि कुल लंबाई कितनी होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी भी लोगों को प्रॉब्लम हो तो बेटा बताइए। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए पहले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अगर बेटा पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ओके, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 3 मित्र हैं, अच्छा 3 मित्र हैं जो क्रमशः कब चल रहे हैं, तो 20 मिनट कामा 30 मिनट कामा 45 मिनट के अंतराल पर चलते हैं, के अंतराल पर मोबाइल से उनको एक मैसेज प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि दोबारा जो मैसेज प्राप्त होगा वो आफ्टर कितने मिनट के बाद प्राप्त होगा, ठीक है, यही आपको बताना। 3 दोस्त रहे,
जब इन लोगों को मैसेज प्राप्त हुआ तो 20 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अंतराल पर प्राप्त हुआ। ठीक है, एक मैसेज। अब बताइए कि अगेन दोबारा इनको जो मैसेज प्राप्त होगा वो आफ्टर कितने मिनट के बाद प्राप्त होगा, और उस मिनट को घंटे में परिवर्तित कीजिए। तो इन चीजों को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीधा काम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप वो फंडा करेंगे 20, फिर लिखेंगे यही वाला निकालेंगे, आप यही करेंगे, लिखेंगे 20, 30, 45, यही चीजें तो निकालेंगे। क्यों, हम आपको आज एक नई ट्रिक से क्या कराएंगे, वाकिफ कराएंगे। इस चीजों को आप लोग देखिए। ठीक है, किस तरीके से आपको करना है इस चीज को विधिवत समझिए। ठीक है, हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिखेंगे 4 × 5। ठीक है, पहले चीजों को समझिए फिर आप करिएगा। 30 को हम लिख सकते हैं, 30 को लिखेंगे, आपको इनको ऐसे तोड़ना है कि उसमें 2 का मैक्सिमम फैक्टर हो, 3 का मैक्सिमम फैक्टर हो, 4 का होगा नहीं क्योंकि 2 का मैक्सिमम फैक्टर हमने बोल दिया है, 5 का मैक्सिमम फैक्टर हो, 6 का फैक्टर होगा नहीं क्योंकि 3 का बोल दिया है, 7 का मैक्सिमम फैक्टर हो, 8 का मैंने बोल दिया है, 9 का तो 3 में आ ही जाएगा, 10 यानी कि 5 आ जाएगा, फिर 11 का मैक्सिमम फैक्टर हो। तो जब इसमें करेंगे तो इसको 6 पंचे 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है, 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 45, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 15 × 45 यही तो लिख सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, इसको लिखेंगे 5 × 9 = 45। ठीक है, अब इनमें इन सब में हमको क्या देखना है, इन सब में हमको वो चीज देखनी है कि इसके अंदर अगर इस तीनों में हम देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा मल्टीपल ले लेना है 2 का, उससे फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का। एलसीएम निकालिए। तो 2 के सबसे बड़े मल्टीपल में इनमें क्या है, तो 4 है, हमने 4 ले लिया। 3 के मल्टीपल लेते हैं तो 9 है, हमने 9 ले लिया। इसके अलावा 5 का मल्टीपल देखिए इसमें क्या है, 5 को हमने ले लिया। ठीक है, 4 पंचे कितना हो गया, 20 और गुणे 9 कितना हो गया, 180। ये सब मिनट में दे रखे थे तो ये भी मिनट में आ गया। घंटा बदले के लिए क्या कर दियो, 60 से भाग कर दियो, 0 0 कट गया, 6 × 3 = 18, यानी कि कितने हैं कि 3 घंटा बाद इनको मैसेज प्राप्त होगा या 180 मिनट के बाद प्राप्त होगा। हमें लगता है वो जो चीजें आप कर रहे थे उससे ये आसान है, बस थोड़ा सा करना। हमने एलसीएम एचसीएफ की जो क्लासेस कराई हैं आप जाइए उसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं चीज़ों को हमने बढ़ावा दिया है और मैं विश्वास से कह रहा हूं जब बार बार आप इन चीज़ों को करेंगे उससे ये मेथड आपको क्या लगेगा बेटा, आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन बात ये चीज की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको कठिन लगेंगी। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, रुक जाइए बेटा, यहां पर नहीं लिखना, इसको याद रखिए। 9 दूनी 18 यानी 180 हो गया, बटे 60 करेंगे, 0 से 0 6 × 3 = 18 यानी कि 3 घंटा, या कितने आ जाएंगे, 180 मिनट। ठीक है, समझ रहे हैं बेटा, आ गया समझ में चीजें। ठीक है, यहाँ पर हमको नहीं लिखना है, ये गोला बना रहने देंगे, यहाँ पर उसकी लाइट पड़ रही है, जिससे चीजें क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ कुछ चीजें दे रखी स्टेशनरी की, एक पेंसिल की पैकेट, अच्छा एक पैकेट आप पेंसिल लेंगे, उसका मूल्य आपको कितना देना पड़ेगा, एक पैकेट पेंसिल जब आप लेंगे तो वो होगी 22 रुपए की। ठीक है, कितने रुपए की है, 22 रुपए की है। ठीक है, दूसरा इन्होंने दे रखा है कि कलम के पैकेट लेंगे, एक पैकेट आप अगर पेन लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी देनी है, 37.50 देनी। अच्छा, फिर एक रबड़ लेंगे, 1 इरेजर, यहाँ पैकेट नहीं है, 1 आप रबड़ लेंगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी देनी पड़ेगी, 3 रुपए 50 पैसे, 3.5 रुपए। ठीक है, अगर आप एक शॉर्पनर लेंगे,
तो वो कितने रुपए का है? 4 रुपए 50 पैसे का। ठीक है। फिर उसके बाद एक पैकेट ऑफ पेस्टल, है ना, कागज की शीट। अब ये एक पैकेट है कागज की शीट अगर लेंगे तो ये कितने की है बेटा? ये है 48 रुपए की, मतलब कि 48 रुपए की है। अच्छा, फिर बता रखे हैं एक अगर रूलर लेंगे, 1 रूलर, वो कितने का है? वो है 10 रुपए का। अच्छा, ये कुछ चीजें दे रखी है स्टेशनरी की और उनके क्या दे रखे हैं? ये प्राइस दे रखे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई? गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने बताया है बेटा, क्या बताया है कि एक पैकेट उसने पेंसिल ली। हम यहीं पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, उसने क्या ली? एक पैकेट पेंसिल ली। ठीक है, तो हम 1 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अच्छा, फिर एक पैकेट पेंसिल ली, 2 पैकेट कलम लिए। अच्छा, कलम कितने पैकेट लिए? 2 पैकेट लिए। अच्छा, फिर 3 रबड़ ली। अच्छा, और रबड़ कितनी ली उसने? 3 ली। अच्छा, फिर 3 रबड़, 1 शार्पनर ली। अच्छा, 1 शार्पनर ले ली उसने। अच्छा, फिर पेडेस्ट्रियल शीट के 2 पैकेट। अच्छा, इसके उसने कितने लिए? 2 पैकेट लिए। ठीक है, और की ओर से एक, अच्छा, 1 रूलर उसने खरीदा। ठीक है, तो आपका भैया बतावा है कि उसने कितने रुपए कुल खर्च किए। चलो इनके पैसे जोड़ लिए जाए। ई तो भैया हुई के 22 रुपया। भाई एक का लिए, यहां से गुणा कराएंगे तो 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगे 1, 7 दूनी 14, 1 15 5, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6, 1 7, 75 हो गए। इसको करेंगे तो 0, 5 3 15 5, हासिल लगे 1, 3 3 9, 1 10। ये आ जाएगा 4.50। ठीक है, ये आ जाएगा 0 0, 8 दूनी 16 6, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9, और ये करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, जोड़िए भाई, 0 का 0, 5 5 10 का 0, हासिल लगी 1, जोड़ लीजिए आप सभी लोग। अब जोड़ना तो आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ कितना आ जाएगा? तो 4 6 4 10 और 5 2 7 1 8, 18 का 8, हासिल लगे 1। ठीक है, 9 1 10 और कितने है गए? 10 हो गए, और 7 3 10 और 20 1 21, यानी कि उसने जो खर्च किए पैसे 218 रुपए खर्च किए। ठीक है, समझ रहे बेटा? 218 रुपए उसने क्या किया? खर्च किया है पूरा सामान लेने में। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है बेटा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए, मोर कीजिए, पढ़ाई कीजिए बेटा, कायदे से पढ़ाई कीजिए, वरना पेपर निकल नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो पढ़ाई ढंग से कीजिए, नहीं करेंगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अच्छा 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 अच्छा, दे रखे बेटा कि इसको भाग करिए 101 से, और बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो एक रिमाइंडर निकाल के आप लोग क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, रिमाइंडर निकालिए और रिमाइंडर निकाल के क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए अगला क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
चलो बेटा, दे रखे हैं बेटा 7, 6, 7, 8, 7, 8, 6, ठीक है, 3, 6 और 4 की क्या बताना है, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू का मल्टीपल बताना है। गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बताना है कि कितना होगा। इस 6 का मल्टीप्लिकेशन निकालें, इस 6 के प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 6 0, इसकी निकालेंगे कितनी आ जाएगी 6, 1 2 3, इनका क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, 6 36, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही क्या होगा, यही इनका आंसर होगा। ठीक है भैया, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए कि सर यहाँ तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बेटा अगले सवाल को करते हैं। ठीक है, चलो बेटा, दे रखें एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। कोई एक वर्ग है, उसकी सीमा कितनी है, सीमा मतलब कि परिमाप, पेरीमीटर उसका कितना दे रखे बेटा, 16 सेंटीमीटर गिवन है। आपको बताना क्या है, बताना है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग को काटा जाता है तो आकृति कितनी होगी। अरे इमा कुछ नहीं कर रखा है, इसमें भुजा निकालनी है, साइड आपको निकालनी है, क्या फाइंड करनी है, साइड, पेरीमीटर अपान 4 कर देंगे, 16/4 निकालेंगे, 4 का नाम 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ कि सर जी यहाँ पर कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो भैया आगे की तरफ पढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। एक दुकानदार है, उसके पास क्या है, अंडे हैं, ठीक है, और वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है। कहाँ रखना चाहता है, एक ट्रे में रखना चाहता है। एक दुकानदार के पास क्या है, अंडे हैं, और वो उनको एक ट्रे में रखना चाहता है। ठीक है, एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं, तो एक ट्रे में अंडे आते हैं कितने, तो आते हैं 12। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 12 अंडे आते हैं, उसने 9 अंडों को ट्रे में रखा, मतलब कि 9 ट्रे में उसने क्या रखे, अंडे रखे। अच्छा, 9 ट्रे में अंडे रखे, उसके पास 5 अंडे क्या बच गए, शेष बच गए। 5 अंडे शेष बच गए। तो आपको बताना है कि अगर 10 ट्रे क्या करना है, भरना है, तो अभी कितने अंडों की आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ एग फाइंड करेंगे। क्वेश्चन समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए, मतलब कि एक दुकानदार है, ठीक है, उसको ट्रे में क्या रखने हैं, अंडे रखने हैं। ठीक है, उसने क्या किया, एक ट्रे में कितने अंडे आते हैं, तो 12 अंडे आते हैं, मतलब 1 दर्जन अंडे आते हैं। ठीक है, उसने 9 ट्रे में भर दिया, उसके पास अंडे थे, दुकानदार था उसके पास अंडे थे, और 9 ट्रे में उसने अंडे रख दिया, उसके पास 5 अंडे शेष बच गए। अब उसका भरना कितने अंडे हैं, तो 10 ट्रे उसको भरने हैं। ठीक है, भरनी है 10 ट्रे, और अब बताइए कि उसको कितने अंडों की और आवश्यकता होगी जिससे 10 ट्रे भर जाए। तो पहले क्या किया, आप पूरी क्वांटिटी निकाल लीजिए भाई। एक ट्रे में 12 अंडे आवत हैं और भरना कितनी ट्रे हैं, 10, तो 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि उनका चाहिए कितने, 120 अंडे चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए। उसने 9 ट्रे में अंडे रखे, यानी कि 12 का गुणा करा दियो कितने, 9 से, 12 9 ये कितना है, 108। भाई तो 5 अंडे भी उनके पास और है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, हो जाएगा ये कितना, 113। भैया ये दिखाई पड़ रहा,
बहुत अच्छी बात। ठीक, 113 अंडे हो जाएंगे। अब उनका कितने अंडे चाहिए, तो कुल टोटल कितने अंडे थे, 120। 120 में से 113 क्या कर दीजिए माइनस, यानी कि 7 अंडों की अभी उनको क्या पड़ेगी और आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 7 अंडे अगर उनके पास हुई हैं तो पूरी तरीके से उनकी 10 ट्रे भर जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं और पढ़ाते हैं आप लोगों को। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, सविता जी रहे, सविता एक लड़की है जिसका नाम है सविता। एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई, उसने रुपए निकालने कितने कितने के नोट है, तो 2000 की भी नोटें निकाली और 500 की नोटें निकाली, अच्छा, और 100 की नोटें निकाली। ठीक है, तो रुपए गिनने पर उन्हें मालूम हुआ, अच्छा, एटीएम से कुछ रुपए निकाले, उसमें अच्छा 2000 की जो नोटें निकाली उसने कितने निकाली, 5 नोटें निकाली। अच्छा ठीक है, और 500 की 4 नोटें, जो 500 की नोटें रहा भी 4 निकली। 500 की कितनी नोटें निकाली, 4 नोटें निकाली, और 100 की कितनी नोटें निकाली, 9 नोटें निकाली, है ना। फिर जब ये निकाली तो जब रुपए को उन्होंने गिना तो उन्होंने देखा कि 2000 की एक नोट कम है। अच्छा, 2000 की कितनी नोट कम है, एक नोट कम है। अच्छा, और 100 रुपए की एक नोट कम है। अच्छा, यानी कि 100 रुपए की एक नोट कम है, यानी कि कितने रुपए उनके कम है, 2100 रुपए कम है। कितने रुपए उनके क्या है, कम है। अच्छा, पूछ रहा है बेटा, ये हमने अपने पास से लिखा है, ठीक है। पूछ रहा है कि उसने एटीएम में निकालने के लिए कितनी राशि भरी होगी, तो हिया ध्यान कर लो भैया, 5 दूनी 10, यानी कि हिया से निकले रुपया 10,000। ठीक, 5 चको 20, यानी हिया से निकले 2000। 900 जीरो कर लो, 0 कर लो, 9 कर लो, ठीक है, 2 कर लो, 1 कर लो, अत्यंत हो गए। यानी कि उनको पैसे कितने मिले, 5 दूनी 10, यह तो है क्या 10,000, 4 पंचे 20, यानी कि 2000। ठीक है, यानी कि उनको रुपए जो मिले वो 12,900 मिले। रुपए कितने कम मिले, 2100। यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, 2100 रुपया और जोड़ दिया। 0 0 ना, 10 का 0 हंसी लगे 1, 2 2 4 1 5 बटे 1। उसने जो एटीएम में डाली होगी वो कितने रुपए क्वांटिटी डाली होगी, 15,000। यानी कि बिछोड़ 15,000, लेकिन निकले कितने, 12,900, यानी कि कितने रुपए कम निकले, 2100 रुपए क्या हो इनके कम निकले। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने पूरी डिटेल पूर्वक आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन लिया जाए, और अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, अन्नू थी, वो मिठाई की दुकान पर गई और उसने क्या खरीदा, 2 किलो 500 ग्राम लड्डू खरीदे। अच्छा, 2 केजी और 500 ग्राम उसने क्या खरीदे, लड्डू, एल लिख दिया इसको। ठीक है, और क्या खरीदा, 3 केजी 250 ग्राम जलेबी। अच्छा, 3 केजी और 250 ग्राम जलेबी, है ना, जलेबी खरीद ली। ठीक है, और 4 किलो रसगुल्ला। अच्छा, 4 केजी और क्या खरीदती है, रसगुल्ला खरीदती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दुकानदार ने सारी मिठाइयों को भरा, लेकिन वो जो डिब्बे थे वो डिब्बे उपयोग कर रहा था किसके, 750 ग्राम के। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि अन्नू को जो डिब्बे मिले वो कितने मिले। ठीक, कितने डिब्बे वो लेकर घर आएगी। तो पहली बात तो ये देख लियो कि 1 किलोग्राम बराबर हुआ कितना है, 1000 ग्राम। तो यहां पर कितना हुआ,
2 किलो ले हैं तो 2000 ग्राम और 500 इमा जोड़ दियो तो इनका कत्ते हो जी हैं 2500 ग्राम। 3250 ग्राम भाई 3000 हो गए, 3 किलो ले हैं तो 3000 ग्राम हो जी और 250 इमा का कर दियो और जोड़ दियो तो 0 5 2 3 यानी कि जो इनका मिली 3250 ग्राम और यो कितना मिली तो 4000 ग्राम। ठीक है, एक जोड़ दियो भैया, ये ग्राम का ग्राम आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा। ठीक है, और 4 3 7 2 9 यानी कि मान उनका कितना लाना है तो 9750 ग्राम और कितने डिब्बम दे हैं तो 750 ग्राम के। 1 0 से 1 0 काट दियो 975/75। ठीक है, एक बार चला जाइए 3 बार चला जाइए कोई कत्ते डिब्बा पाई हैं तो 13 डिब्बा पाए, मतलब घरे लेके आई हैं तो कत्ते डिब्बा लेके आई हैं 13 डिब्बा लेकर आए। ठीक है, कोई दिक्कत हो भैया तो बताओ कि गुरुजी हो यहाँ पर हमका नहीं समझे मावा और सर जी बिल्कुल नहीं समझे मावा। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए और ये 3 जनवरी 2022 की 4 जनवरी 2022 के क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी शायद कल या परसों हम आपको यूपी पुलिस की क्लास लेकर आएंगे जो अल्टरनेटिव क्लास चलेगी। ठीक है बेटा, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा व्यस्तता रहती है, आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ बेटा, क्राउड का सिस्टम दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कुछ दिन की बात है, इसको बहुत जल्दी हम क्या करेंगे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ते रहिए बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश की सेवा कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।